हमारे पूजा की जितनी सामग्री है, चाहे माला हो, फूल हो, कपूर हो, दशांग हो, ये सारी चीजें जो है, बहुत से लोग तो इसमें देख रहे होंगे कि अपने शरीर के ऊपर भस्म वगैरह लगा करके स्नान करते हैं। तो अल्टीमेटली स्नान के बाद शरीर पर लगा हुआ ये सारा चीज गंगा के पानी में ही घुलता है। बीएचयू के बॉटनी विभाग के प्रोफेसर त्रिपाठी ने बताया कि नदी में ऑर्गेनिक पदार्थों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है और ये वृद्धि गंगा में माला, फूल, कपूर डालने से हो रहा है। भारत सरकार के प्रमुख साइंटिस्ट बीडी त्रिपाठी ने इन सबके पीछे की सबसे बड़ी वजह गंगा के फ्लो में आई कमी को माना है और कहा कि इससे निजात पाने के लिए गंगा के फ्लो को बढ़ाना होगा और अगर फ्लो को बढ़ाया नहीं गया तो आगे चलकर और भी दिक्कतें आ सकती हैं। कंटिन्यू कर रहा है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया है कुछ दिनों के लिए। ऐसी स्थिति में हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि गंगा में पानी की मात्रा को हम कैसे बढ़ाएं, और यदि हम गंगा में पानी की मात्रा को बढ़ा दें, उसमें बहाव बढ़ जाए, तो बहाव के बढ़ते ही सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। गंगा में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर सभी कोई चिंतित है। प्रदूषण की जांच के लिए सांसदों की स्टैंडिंग कमेटी ने भी इलाहाबाद से लेकर वाराणसी तक गंगा को देखा और माना कि गंगा की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि गंगा में प्रदूषण का स्तर भी ठीक रहे और महाकुंभ में लोग आस्था की डुबकी भी लगा सके। राजू श्रीवास्तव, वाराणसी, समाचार प्लस। आलोक पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। आलोक, आप पिछले कई दिन से 8-9 दिन हो गए हैं इस कुंभ को और आप लगातार नजर बनाए हुए हैं। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अगर पानी दूषित हो रहा है, हम जानना चाहेंगे कि पहले दिन से लेकर अभी तक देखने में क्या असर दिखाई दे रहा है, गंगा के पानी में कोई बदलाव नजर आ रहा है? देखिए रीना, पानी जो दूषित होना है, जैसे प्रोफेसर साहब अभी बता रहे थे, बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि करोड़ों लोग जो हैं वो स्नान करते हैं और स्नान से पहले चूंकि सर्दी का मौसम है तो अपने शरीर पे जो तेल वगैरह लगाने की जो बात प्रोफेसर साहब कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। और जो नागा बाबा जो होते हैं, जो भस्म लगाते हैं शरीर में, वो भी उसको लगा के उनका स्नान करना, ये सारी ऑर्गेनिक चीज जो गंगा में मिल रही है वो बिल्कुल बातें सही है। और हम आपको एक चीज और भी दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये आस्था की जो नाव जो बिकती है गंगा के, उसमें ये देखिए कागज की बनी होती है, इसके अंदर भी देखिए कपूर भी रखा हुआ है जैसा कि प्रोफेसर साहब बता रहे थे, फूल भी हैं और इसके अंदर कुछ सिंदूर वगैरह भी हैं और ये अगरबत्ती, इसको जला के जब गंगा में छोड़ा जाता है तो ये नाव ज्यादा दूर ना जाके ये डूब भी जाती है, जिससे कागज का पोल्यूशन और जो फूलों का जो पोल्यूशन है वो बिल्कुल जो है गंगा में कहीं ना कहीं वो मिल रहा है। तो जो पोल्यूशन का है प्रशासन हालांकि काफी कोशिशें कर रहा है, उसकी सफाई के लिए उन लोगों ने नेट लगा रखे हैं और काफी लोग लगा रखे हैं, लेकिन जो प्रशासन की जो मैन पावर है वो स्नान करने वाले श्रद्धालु से बहुत ही ज्यादा कम है, जिसके कारण ये जो पोल्यूशन जो फैलना है वो बिल्कुल लाजमी है। रीना, आलोक, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें पानी में, तो जो मानक है वो कहते हैं कि 8 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए पानी की मात्रा, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा, लेकिन अब जो आंकड़े निकाले गए हैं उसके मुताबिक 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कुछ ही ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा रह गई है पानी में। ऐसे में जो श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं उनको भी दिक्कतें आ रही होंगी पानी के अंदर सांस लेने में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जो श्रद्धालु जो डुबकी लगाते हैं, चूंकि पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है तो वो ज्यादा देर तो उसमें रह नहीं पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर साइंटिफिक रीजन देखा जाए तो बिल्कुल जो ऑक्सीजन जो कम होने की वो है, उसके कारण जो पानी के अंदर जो खास तौर से जो जीव जंतु हैं उनको जो सबसे ज्यादा समस्या होगी वो देखने वाली बात है। और जो जहां तक अभी हमने यहाँ पे जो गंगा के लिए जो यहाँ पे जो कार्यालय खुले हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें जो पॉल्यूशन है और पॉल्यूशन के अलावा जो मौसम इस समय है, मौसम काफी ठंड है, जिसके कारण भी जो पानी है उसका जो घनत्व है वो बढ़ता है, उसके कारण भी पॉल्यूशन का जो बढ़ना है वो बहुत ज्यादा लाजमी। हालांकि अभी प्रशासन एक पहल की है गंगा में, जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे थे, अगर काफी पानी छोड़ा जाए, पानी का फ्लो बढ़ाया जाए तो ये जो दिक्कतें दूर हो जाएगी। उसके चलते पानी का जो है गंगा में जो पानी है वो काफी छोड़ा भी गया है और अब गंगा का जो स्तर है उसको भी बढ़ाया गया है। रीना,
जी, लेकिन हमने देखा जो चीजें यहाँ पर डाली जा रही हैं, फूल है, कपूर है और तमाम चीजें हैं जो पूजा की सामग्री होती है, ये चीजें गलती नहीं है और पानी की सतह पर बैठ जाती हैं। जब तक ये चीजें गल नहीं जाए तब तक वो पानी की सतह से हटती नहीं है। ऐसे में पानी यहाँ पर लगातार दूषित हो रहा है। क्या प्रशासन की तरफ से किया गया है इन चीजों को हटाने के लिए ताकि प्रदूषण से बचाया जा सके? हाँ देखिए, बिल्कुल इसके लिए प्रशासन ने हम अपने कैमरामैन दीपक से कहेंगे, वो दिखाएंगे भी। तो आप अगर देखेंगे तो आप ये देखिए, पूरा जो हम संगम के तट पे खड़े हुए हैं इस समय, काफी जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि काफी फिसलन होती है, तो जो रेत के ऊपर कुछ घास वगैरह भी डाली गई है। उसके अलावा आप देखेंगे पूरे जगह पे देखिए प्लास्टिक के जो डिब्बे हैं, ये जो गंगा जल के लिए, उसके अलावा जो पॉलिथीन्स का सरकार ने पूरा प्रयोग मना कर रखा, उसके अलावा उसके बाद भी जो पॉलिथीन्स है वो बिक रही है। जो श्रद्धालु अपने कपड़े लेकर आते हैं उन पॉलिथीन्स में उसको छोड़ जाते हैं। कई जगह हालांकि बोर्ड्स लगाए हैं सरकार ने, उसको रोकने का व्यापक प्रयास भी कर रही है, लेकिन वो उतना कामयाब अभी नहीं दिख पा रहा है। आप खुद देखेंगे प्रशासन ने पॉलिथीन का प्रयोग तो मना किया, लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन कहेंगे कुछ यहाँ पे जो घाट बनाने में उन्होंने जो बोरियों का जो इस्तेमाल किया वो भी प्लास्टिक की बोरियां हैं। आप देख सकते हैं प्लास्टिक की बोरियों में प्रशासन के लोग हैं वो इसमें भर रहे हैं और इसके बाद क्या कहते हैं वो घाट बनाते हैं उसका। और जो बोरियां रह जाती हैं वो भी जो घाट से खिसक खिसक के जो बोरियां नीचे जा रही हैं, जिसमें ये लोग बालू या मोरंग भर के घाट को बनाने में यूज करते हैं, वो सब भी पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो भी एक क्रिएट कर रहा है रीना यहाँ पर। तो और उसके अलावा जो आप देखेंगे कि जो बल्लियां लगी हैं, बल्लियों के आगे जो है कोई भी श्रद्धालु नहीं जा सकता है और उसी के अंदर ही उसको स्नान करना रहता है। तो जब अगर ये जो क्षेत्रफल है ये बहुत ही कम है, तो इसी में स्नान करने के कारण एक पॉल्यूशन का जो दायरा है वो लोग वहीं पर ही सारी चीजें छोड़ देते हैं। वो जो गंगा का जो फ्लो है वो वहां पे प्रॉपर नहीं आता, तो कहीं ना कहीं जो स्थायी जैसा आप कह रही हैं वो हो जाता है, जिसके कारण जो पॉल्यूशन और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो रही है। रीना जी बिल्कुल आलोक, सवाल ये है कि आखिर आस्था के नाम पर ये कहां तक जायज है, क्योंकि लगातार गंगा जो है प्रदूषित होती जा रही है और ये भविष्य के लिए खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो भ्रष्टाचार के बाद अब गंगा में फैले प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार को घेरने में तैयारी में जुट गए हैं पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह। जनरल सिंह ने इलाहाबाद के संगम तट पर लगे आस्था के महाकुंभ में आयोजित गंगा संसद में हिस्सा लिया और आरोप लगाया कि मोक्षदायिनी कही जाने वाली मां गंगा को लेकर केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। समाज सेवी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल होने के बाद अब पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह गंगा भक्ति में जुट गए हैं, जिसके चलते वो क्लीन गंगा अभियान से भी जुड़ गए हैं। जनरल सिंह पिछले 2 दिनों से इलाहाबाद के कुंभ मेले में मौजूद हैं। यहां उन्होंने गंगा के लिए आवाज उठाने वाले तमाम साधु संतों से मुलाकात की और संगम की रेती पर आयोजित गंगा संसद में हिस्सा भी लिया। जनरल ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को गंगा में प्रदूषण को लेकर जिम्मेदार भी ठहराया। सरकार ने इतने सालों से काम कर रही है, उसको 6 महीने और दे दीजिए। और उसके बाद बोलिए कि इसके बाद हम इस काम को अपने हाथ में लेते हैं, क्योंकि आपका सारा तंत्र फेल हो गया है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते और हमको आपके अंदर कोई आशा नजर नहीं आती। तो ये एक चीज हमने संसद के अंदर सामने रखी। कुंभ के मेले में जनरल सिंह ने तमाम साधु संतों के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लिए। गंगा के घाटों पर जाकर खुद उसकी हालत से रूबरू हुए। आस्था के सबसे बड़े मेले में शामिल होने को यादगार अनुभव बताया, लेकिन इन सब के बावजूद गंगा में डुबकी नहीं लगाई। नहीं, हमने गंगा का पानी जो है आज सुबह राजेंद्र सिंह जी ने कुंभ स्थापित करवाए हैं 5, वो पानी लेकर गए थे हम सुबह। और देखिए, डुबकी जो है वो कर्मकांड है, आपके दिल में आस्था होनी चाहिए। इस देश को गंगा की आवश्यकता है या नहीं, और अगर है तो वो कैसी गंगा चाहते हैं? अविरल निर्मल गंगा चाहते हैं या ऐसे कांपती कराहती गंगा चाहते हैं? अब फैसला तो 3 दिनों तक ये संसद चलेगी, बहुत सारे विचार आएंगे और अंत में निष्कर्ष दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। अभी तो विचार ही चल रहा है और मुख्य विचार यही है कि क्या इस देश को गंगा यमुना की जरूरत है या नहीं। धर्म और अध्यात्म की कुंभ नगरी में जनरल सिंह ने बेहद सादगी के साथ गंगा के प्रदूषण का मामला उठाते हुए 6 महीने की मोहलत देने की बात कहते हुए
केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यानी भ्रष्टाचार के मुद्दे के बाद अब गंगा में फैले प्रदूषण को लेकर भी केंद्र सरकार और उसके नेता जनरल सिंह के निशाने पर हैं। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। लहर लहर मस्ती का डोला, डगर डगर खुशियों का मेला, लहर लहर मस्ती का डोला, डगर डगर खुशियों का मेला, रंग रूप का रंगा है रेला, चमत्कार बेला, चमत्कार बेला, देखो चमत्कार बेला। देखिए आस्था का कुंभ सिर्फ समाचार प्लस पर। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैचियोमिल 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैचियोमिल 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। प्रयाग में लगे कुंभ मेले में वैसे भक्त हर तरह का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ पंडाल ऐसे भी हैं जहां पर भक्त डॉलर तक चढ़ा रहे हैं। इन नोटों को देखिए, ये नोट कोई आम नोट नहीं बल्कि ये डॉलर हैं। ये नजारा है कुंभ मेले का, जहां विदेशी भक्त अपने गुरु को चढ़ावे के रूप में डॉलर दे रहे हैं और भजन में मगन उनके शिष्य सुध-बुध खोकर नाच रहे हैं। इसके बाद बारी आती है आशीर्वाद की, तो चेले उनके चरणों की रज लेने भी पहुंच जाते हैं। गुरु माँ अपने भक्तों को कृष्ण के प्रिय मोरपंख से आशीर्वाद देने में कोई कंजूसी नहीं करती। भक्त भी गुरु को भेंट स्वरूप डॉलर देते हैं। ये शायद पहला मौका है जब प्रयाग के महाकुंभ में इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। Kumbh is a place where people have the opportunity to taste God. It's the Atma, where we're in alignment with our Atma. We're here and they're chanting the name of God 24 hours a day. You just offer seva, service, and the meditation meditates you. The energy comes and you're transformed. It transforms human consciousness. भक्तों को आशीर्वाद देने के बाद गुरु माँ वहाँ से उठकर चली जाती हैं, लेकिन भक्त उनकी तस्वीर को भगवान मानकर बकायदा मंत्रों से आरती भी उतारते हैं। शायद इसी को कहते हैं कि बिना सच्चे गुरु के दुनिया में ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। शोएब रिजवी, इलाहाबाद, समाचार प्लस। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का गुस्सा शांत हो गया है। स्वरूपानंद सरस्वती संगम की पावन लहरों में डुबकी लगाने आएंगे। स्वरूपानंद पूर्णिमा को स्नान करेंगे। चतुष्पथ नहीं तो हर हर महादेव। प्रयाग की धरती से यही कहकर जबलपुर निकल गए थे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, लेकिन अब गुस्से का गुबार छंट गया है। गंगा की पावन लहरों ने क्रोध को खत्म कर दिया है। स्वरूपानंद आएंगे और मां गंगा की पावन लहरों के बीच डुबकी लगाएंगे। आपको बता दें कि मेला क्षेत्र में चतुष्पथ यानी चारों पीठ के शंकराचार्यों को एक स्थान पर भूमि देने के मामले के प्रस्ताव को शासन ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद संगम की रेती पर संतों ने बवाल मचाया। इसी मसले पर शंकराचार्य ने मनकामेश्वर मंदिर में जनता से सीधे संवाद के दौरान घोषणा की थी कि चतुष्पथ नहीं तो हर हर महादेव। संदेश साफ था
कि चतुष्पथ के प्रस्ताव को शासन नहीं मानता तो वो फिर कुंभ क्षेत्र में वापस नहीं आएंगे। इसके बाद भी शासन स्तर से चतुष्पथ का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। सूत्रों की माने तो ये प्रसंग मुद्दा बनता। इससे पहले ही शासन स्तर पर शंकराचार्य को मनाने की कोशिशें तेज हो गयीं और देखी कोशिशें रंग लाई। शंकराचार्य आस्था के समंदर में डुबकी लगाने आएंगे। अजित त्रिपाठी, समाचार प्लस।